5 बार, और 1-2 बार तो शर्म लगेगी, पर घर वाले से इनकी तो आदत नहीं है, साहब तो बोलते ही रहते हैं, फिर आदत में आ जाएगा। शुरू में तो बच्चे भी कहे क्या हो गया पापा, पागल हो गए क्या? अरे नहीं बेटा पागल नहीं हुआ मैं, मेरे भोले को याद कर रहा। 10-20 बार अपने आप हो जाएगा, घर का वातावरण बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा, शिवमय हो जाएगा। सूत जी सोनकादि ऋषियों को सुना रहे, यही निराकार साकार है, क्योंकि हमारे अंदर ही शिव है जो हमें श्वास दे रहे हैं, जो हमारा संचार कर रहे हैं, आंखों से दिखा रहे हैं, कानों से सुना रहे हैं, जीभ से स्वाद ले रहे हैं, पेट से पचा रहे हैं, पैरों से चला रहे हैं, हाथों से तालियां बजा रहे हैं, मुख से वाणी बरसा रहे हैं। नाना प्रकार के हर वस्तु में शिव है, पदार्थों में मधुरता है, वो शिव का रूप है। तो हमारा शिव से आदि अनादि संबंध है, और यही निराकार साकार है। सूत जी सोनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। सोनकादि ऋषियों ने पूछा गुरुदेव अब तो हमें उनकी झांकी का दर्शन कराओ। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। मानस्तो के तनय मान आयु की मानो वो अरे बेटा आवाज थोड़ा इसका मोटा हो गया है, थोड़ा सही करो। तो सबने प्रार्थना करी, भगवान शिव को निवेदन किया, प्रणाम किया, बाबा दर्शन दो, बाबा दर्शन दो, बाबा दर्शन दो। तो आइए महाशिव पुराण में आज बोलेंगे किस प्रकार दर्शन हो रहे हैं, सदगुरुदेव की कृपा से प्रयास करते हैं। तो सुंदर कथानक है, सुंदर वातावरण है, सुंदर चित्रण है बाबा की। इस कथा में विद्वेश्वर संहिता में गुरुदेव ने सुनाया है कि एक बार क्या हुआ, ये त्रिदेव हैं। अब तक आपको हमने अध्यात्म समझाया, समझ में तो आया सब, इसी महिमा को सुनाएंगे आप। ईमानदारी से कहना समझ में तो आ रही है ना बातें। अनुशासन पूरा है शिव का। भगवान शंकर के यहाँ सत्य ही चलता है, असत्य को बिल्कुल लायक नहीं करते महादेव, और कानून बड़ा कठोर है। इतना तगड़ा अनुशासन अगर मिलेगा तो शिव के दरबार में ही मिलेगा। आपने देखा होगा शिव परिवार में दर्शन करे होंगे ना आपने, तो माता का वाहन कौन है? सिंह है ना, शेर जगदम्बा का, भवानी का, जो भगवान शिव के पास रहती है। और भगवान शंकर का वाहन कौन है? नंदी। अब बताओ शेर के बैल के तो लड़ाई है नंबर 1, शेर बैल को निपटा जाता, पर भगवान शंकर के मंदिर में शेर की मजाल नहीं, जो नंदी की तरफ में आंख देख ले, नहीं देखता ना, चुपचाप बैठा रहता। ये अनुशासन है शिव का। और फिर उधर देखो गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा, रेड है कि है ना, चूहा। और फिर उधर भगवान शंकर के गले में कौन है? हलाहल विषधारी भयंकर सर्प है। सर्प कभी का चूहे को छोड़ता है? खा जाता है। पर मजाल क्या कि चूहा सुरक्षित रहे और सर्प उसको खा जाए, कभी नहीं खाता, नहीं खाता ना, ये अनुशासन। फिर इधर देखो भगवान के गले में सर्प है, और कार्तिकेय जी की सवारी मोर है। मोर के और सर्प के भी लड़ाई है, पर कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं। ये शिव का नियम है, शिव का अनुशासन है, ये शिव का परिवार है। और जहाँ शिव की आराधना होती है, जहाँ शिव का नाम गाया जाता है, जहाँ शिव संकल्प मस्तु बोला जाता है, जहाँ हर हर महादेव कहा जाता है, उस परिवार में भूल करके भी अनुशासनहीनता नहीं होती है, वहां पर सुख शांति बनी रहती। शांतिरंतरिक्ष घोम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। तो भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके हमेशा शांति रहती है। ये शरीर किसका है? शिव का दिया हुआ है ना। एक आदमी से 5 आदमी बिठा तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, अगर छोटी मोटी बात पे, छोटी सी बात पे लड़ जाता है, चाहे महिला हो चाहे आदमी। पर इस शरीर में शिव का निवास है, तो बताओ ये हाथ कभी इस हाथ से लड़ता है क्या? आज तक नहीं लड़े होंगे दोनों, सामने वाले से भले हो जाए, पर ये दोनों हाथ कभी नहीं लड़ते। और लड़ेंगे नहीं, जब ये मिलेंगे तो जोर से ताली बजाएंगे, भगवान को याद करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। एक हाथ थक जाएगा तो दूसरा उसकी मदद करने लग जाए। काम करते हो ना, तो एक थक जाए तो दूसरा उसकी हेल्प कर देता है, क्योंकि शरीर में शिव है। आपने सुना है अभी
ये आंख इस आंख से कभी नहीं लड़ती है, क्योंकि इनमें शिव है, शांति है। ये दोनों मिलकर के देखने का काम करती है। एक की लाइट डिम हो जाए तो दूसरी काम देना शुरू कर देती है कि नहीं? मुंह है भगवान का, ये नीचे का हिस्सा ऊपर से मिलेगा तो चबाने की क्रिया शुरू हो जाती है, तो भोजन को चबाया जाता है। तो ये कभी लड़ते नहीं है, ये बड़े प्रेम से रहते हैं, हिल मिल करके रहते हैं, क्योंकि इनमें साक्षात शिव का निवास है। तो भगवान गुरुदेव कह रहे हैं कि एक दिन ब्रह्मा, भगवान विष्णु दोनों विचार कर रहे हैं। अब एक कथा है, ध्यान से सुनिए। हालांकि दोनों में कोई बैर विरोध नहीं, ऐसा नहीं है कि भयंकर कोई झगड़ा है, पर कथा के माध्यम से समझाया है। जो बात मैंने आपको अब तक बताई, उसी बात का निरूपण महाशिव पुराण के माध्यम से, कथा के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि एक बार बाबा ब्रह्मा और भगवान विष्णु बैठे थे, विराजमान थे। सोनकादि ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव ब्रह्मा कौन है? तो कहने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही, उनमें कोई फर्क नहीं है, ये एक ही रूप है। और ये कहाँ है? ओमकार के मध्य में तीनों एक ही जगह है। फर्क इतना सा है कि समय समय पर ये अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। भगवान ब्रह्मा जन्म का कर्म करेंगे, भगवान विष्णु पालन का कर्म करेंगे, और भगवान शंकर प्रलय का कर्म कर देते हैं। अपना डिपार्टमेंट बांट रखा है। बाकी दोनों तीनों में कोई फर्क नहीं है, ओमकार के ही तीनों रूप हैं और साक्षात भगवान शंकर के ही स्वरूप है। बोलिए शंकर भगवान की। कभी कभी हमारे मन में आ जाता है, कैसे आ जाता है? एक पिता की 3 संतानें पैदा हो, कितनी पैदा हो गई? 3 पैदा हुई। अब बाप तो एक ही, राम जी लाल के पुत्र धन्ना लाल जी, मन्ना लाल जी और चुन्नी लाल जी, 3 पुत्र। बाप तो धन्ना लाल ही है। अब धन्ना लाल जी ने क्या करा? एक समझिए कोठी बना दी, तो मालिक को धन्ना लाल ही हुई। पर धन्ना लाल जी ने करा कि बेटा मेरे घर गृहस्थी नहीं चलती है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अपन थोड़ा ऐसा करो, हल्का कर लो भजन को। तो एक कमरा दे दिया मन्ना जी को, एक दे दिया चुन्नी लाल जी को, एक दे दिया फले जी को। तो फिर चुन्नी लाल जी कहने लगे कि मेरा कमरा हो गया, मन्ना लाल जी कहने लगे मेरा कमरा हो गया। देने वाला तो एक ही है, तो देने वाला जो एक है उसी का नाम शिव है। बोलिए शंकर भगवान की। तो बात इतनी सी है, कार्य को हल्का किया है, बाकी इनमें कोई फर्क नहीं। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु विराजमान है। बाबा शिव के यहाँ तो कोई राग ही नहीं है, भोले के यहाँ तो वहाँ तो पूरा ही वैराग है। शिव भक्ति में राग कहीं नहीं मिलेगा, शिव भक्ति में वैराग ही वैराग मिलेगा। राग क्या है? जो दुनिया है, जो लेना देना खाना कमाना, ये सब राग की बातें आती हैं। पर जब इनसे हट जाता है प्राणी तो वैरागी की शरण में चला जाता है, और वही शिव भक्ति है। उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त है। ब्रह्मा विराजमान है, भगवान विष्णु विराजमान है, और दोनों में चर्चा शुरू हो। बात तो छोटी सी थी, पर वो धीरे धीरे शब्दों की बात बढ़ गई। शब्द एक ब्रह्म है, शब्द एक शिव है, संभल के बोलना चाहिए, विचार करके कहना चाहिए। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोली जान, ये तराजू तोल के फिर मुख बाहर आन। और खास करके बड़ों को तो समझदारी से बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द ही जोड़ देता है और शब्द ही तोड़ देता है। गुरुदेव कहने लगे कि एक दिन ब्रह्मा बैठे थे, भगवान नारायण भी वहीं विराजमान थे, दोनों में चर्चा हो रही है, शिव वहां नहीं है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी में वार्ता हुई। ब्रह्मा कहने लगे कि इस सृष्टि का पूरा निष्पादन, इस सृष्टि का पूरा संचालन, इस सृष्टि को पैदा करने का कर्म, ये मेरा काम है। भोलेनाथ ने कभी नहीं कहा कि मैं सब कुछ हूं, नहीं कहा, कभी नहीं कहा शिव ने मैं सर्वे सर्वा हूँ। भगवान शिव कहते सब मेरी संतानें हो, सब मेरा ही है, सब तुम मेरे ही रहोगे, कहाँ जाओगे, मेरा ही तो परिवार है। इसलिए उनको बाबा कहते हैं, जो बुजुर्ग होते बाबा ही तो कहलाते, इसलिए उनको बाबा कह देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने, आज क्या पता उनका कोई चंद्रमा खराब था या कोई बात थी, तो ब्रह्मा जी ने बैठे बैठे बहुत छोटी बात कह दी। बड़े लोगों को कभी भी छोटी बात नहीं बोलना चाहिए। अब ब्रह्मा भी बुजुर्ग है, तो ब्रह्मा जी बोले कि नारायण,
आज तो मेरे को एक बात आपसे कहनी है। तो नारायण जी ने विचार किया कोई अच्छी बात बोलेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मैं नहीं होता और मैं नहीं करता तो इस सृष्टि का निर्माण नहीं हो, ये सृष्टि बनती ही नहीं। जबकि भगवान शिव में इनमें कोई फर्क नहीं है। भगवान शिव ने कहा मैं जो आपका डिपार्टमेंट है पैदा करूं, भगवान हरि उसका पालन करेंगे और फाइनल तो मैं कर ही दूंगा। पर ब्रह्मा जी को जबरदस्ती घमंड आ गया फालतू का। ब्रह्मा जी बोले कि नहीं नहीं, अगर मैं पैदा नहीं करूं तो तुम किसका पालन करोगे, और मैं पैदा नहीं करूंगा तो फिर संहार भी कौन करेंगे। इसलिए अहम सर्वस्मि, मैं ही सब कुछ हूं। और ये शब्द घमंड वाला शब्द था। भगवान शिव को घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं। शिव कभी घमंड करते ही नहीं। वो जहाँ बैठ जाते हैं, जंगल में निकल जाते हैं, यहाँ तक कि शमशान में निवास कर लेते हैं शिव। उन्होंने कभी दर्द किया ही नहीं, कभी घमंड किया ही नहीं। और भगवान ब्रह्मा को एक छोटी सी जिम्मेदारी देकर थी, और ब्रह्मा तो बड़े घमंडी हो गए महाराज, उद्दंडता आ गई। जैसे मान लो थोड़े किसी को कोई सोंठ का गठिया मिल जाए तो अपने आप को पंसारी समझ बैठता है कि मैं ही सब कुछ हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी बार बार कहने लगे मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। अब ब्रह्मा के ईश्वर की कृपा से भगवान शंकर के 5 मुंह हैं, पंचानन राजी है ना, जिनसे पंचमहाभूत बने हैं। तो बाबा शिव ने ब्रह्मा के भी 5 मुंह बनाए हैं। कितने मुंह हैं भगवान के भी? ब्रह्मा के भी 5 मुंह। अब 5 मुंह से वो यही बात बोलने लगे जो 5 लोगों तक जाने लगी, बात इधर उधर फैलने लगी। भगवान नारायण कहने लगे प्रभु आपने अगर सृष्टि भी पैदा करी है इसको बार बार गिनाने की जरूरत नहीं। आप किसी को बुलाओ, उसको खाना भी खिलाओ और बार बार कहे जाओ ऐसे रसगुल्ले आपने कहीं नहीं खाए होंगे महाराज। फिर थोड़ी देर हो जाएगी महाराज जैसे चुपड़ी कोड़ी थोड़ी मिलती होगी आपको, तो सामने वाला कहेगा कहाँ के फंस गया भैया, मैं तो यहाँ से हाथ धो लेना चाहिए। ये नहीं होता, खिला भी रहे और गिना भी रहे हो। तो नारायण मंद मंद मुस्काए कि ब्रह्मदेव में बार बार मत बोलो, तो आपका काम है करो ना, इसको गिनाने की जरूरत कहाँ आ रही है। पर ब्रह्मा जी बार बार वही शब्द बोले, मैं बड़ा हूं, मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, मैं नहीं बनाता तो पालन कैसे होता। तब भगवान विष्णु ने फिर कही दिया कि भगवान ब्रह्मदेव बड़ों को कभी भी बड़े बोल नहीं बोलना। वाचालो लभते नाशम, ज्यादा बोलने वाले को भी नाश हो जाता है प्रभु। इसलिए ब्रह्मदेव आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई मत करो, अपने मुंह से बड़े बोल मत बोलो। हीरा कभी नहीं कहता कि मैं हीरा हूं, तो धोरी पहचान करता है, वो बताता है। तो कहने लगे नहीं नहीं मैं ही बड़ा हूं, मैं ही बड़ा हूं, मैं ही बड़ा हूं, बार बार कहने लगे। तब नारायण भगवान ने ब्रह्मा के चरण पकड़ करके कहा कि न आप बड़े हैं न मैं बड़ा हूं। भगवान ने भी कहा मैं बड़ा हूं। विष्णु जी बोले न आप बड़े ब्रह्मा न मैं बड़ा हूं विष्णु, सबसे बड़े तो ऊपर वाले भगवान भोलेनाथ है। बोलिए शंकर भगवान की। जिन्होंने इतना हलाहल जहर पिया, गले तक लगाया और कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं कहा, उनकी महानता तो देखिए। अगर उन्होंने विष नहीं पिया होता तो देवताओं का हाल बुरा हो गया होता। अग्निर्देवता, वायु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। इन देवताओं को बचाने वाले अगर कोई है तो उन्हीं का नाम भगवान शंकर है। कभी भी नहीं बोले कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। और मेरे तो साक्षात गुरुदेव हैं, इसलिए मेरे लिए तो वही सर्वोपरि है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेनां तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे तो गुरुदेव भोलेनाथ है बाबा ब्रह्मा। अरे ये सब उन्हीं की माया है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का संसार है। हम तो मात्र एक व्यवस्थापक हैं, उन्होंने हमें जिम्मेदारी दे रखी है। पर ऐसा नहीं है कि वो हम बड़े हम बड़े हम बड़े नहीं हो सकते। अब ये कहते हैं और ब्रह्मा जी और ज्यादा भड़क उठे, अब भयंकर भड़क गए ब्रह्मा। ऐसा नहीं हो सकता। और जो नहीं बोलना चाहिए, बहुत सी बार व्यक्ति पर जब उद्दंडता सवार हो जाती है तो वो शब्दों का भाव भूल जाता है। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाता है। और ये बीमारी उसी को आती है जिसको क्रोध ज्यादा आता है।
क्रोधात बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश कौन करता है? वो क्रोध करता है। और जिसका बुद्धि का नाश हो गया उसका तो मरना निश्चित है। रावण किस लिए मारा गया? पल पल में गुस्सा आता था रावण को। उसको कोई भलाई की बात विभीषण जी ने कही तो नहीं माना, पूरी लंका को जलवा दिया। तो क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध अपने को, अगर अग्नि जलाएंगे तो तिल्ली की जरूरत पड़ेगी, पर क्रोध तो ऐसी चीज है जो अपने आप ही सबको पूरे को नष्ट कर दे। थोड़ा सा क्रोध भी पूरे परिवार को जला देता। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया भयंकर, जो ही भगवान शंकर की बड़ाई होने लगी। वो सहन नहीं कर पाए बढ़ाई को, और सामने वाले में आप बुराई कर सकते हो तो प्रशंसा भी करनी चाहिए। भगवान का यहाँ कोई मतलब नहीं था कौन मेरी बुराई कर रहा है, कौन प्रशंसा कर रहा है, पर भगवान नारायण ब्रह्मा में चर्चा है कि वे नारायण कह रहे हैं भगवान शिव ही बड़े हैं ब्रह्मदेव, और ये कहते ब्रह्मा जी तिल मिला गए, नहीं, ब्रह्मा ही बड़े हैं, शिव बड़े नहीं हो सकते। कैसे बड़े नहीं हो सकते? तो ब्रह्मा जी ने पागलपन में कह दिया वो बड़े होते तो कैलाश को 50 मंजिल का बना लेते होते। वो तो गरीब आदमी है, वहां अभी तक कोई आरसीसी की छत भी नहीं डली है, बताओ। ये संपूर्ण दिया उनको, कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं है, ना भौतिक सुख सुविधा है, ना कार है, ना बंगले हैं। माता पार्वती अकेली जंगल में रहती है, झरनों का पानी पीती है, न खिड़की है, न दरवाजे, न महल है, न बेड़ी है। बाबा शिव ने हमें दिया है, बदले में कुछ नहीं लिया है। ऐसे शिव है, वो तो त्यागी है, और जो त्याग करता है वो सबसे बड़ा होता है। पर ब्रह्मा की उद्दंडता इतनी भारी हो गई कि ब्रह्मा मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं बड़ा हूं, पर शिव को बड़ा नहीं बता रहे। भगवान नारायण की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, जहाँ अपने गुरु का अपमान होता है तो शिष्य को दुख होता ही होता है, जहाँ पिता का अपमान होता है तो पुत्र को दुख होता ही होता है, जहाँ पति का अपमान होता है तो पत्नी को दुख होता ही होता है, स्वाभाविक। भगवान नारायण आंखों से अश्रु बहाने लगे, हे मेरे शिव, आज ये कैसा दिन आया है? आज ब्रह्मा को कौन सा चंद्र खराब हुआ है? आज ब्रह्मा की कौन सी शनि की महादशा लगी है? आज ब्रह्मा का कौन सा केतु खराब है जो बुद्धि का नाश ब्रह्मा का हो रहा है? आज ब्रह्मा ने क्या विचार किया है? क्यों ऐसी उद्दंडता कर रहे हैं? प्रभु, इन ब्रह्मा की बुद्धि का कल्याण करो, ब्रह्मा की बुद्धि का सद्बुद्धि करो। प्रभु, अगर हम ही आपस में टकराएंगे तो परिणाम भयावह हो जाएंगे। नारायण बार बार ब्रह्मा से कह रहे हैं, पर दोनों में बात बन ही नहीं रही है। ब्रह्मा एक पल पीछे नहीं हो रहे, अपनी बात, झूठी बात को लेकर के अकड़ रहे नारायण से, और यहाँ तक कि शुरू हो गया, छोटी सी बात इतनी बड़ी हो गई कि शब्दों का युद्ध प्रारंभ हो गया। बोली लक्ष्मीनाथ भगवान की। शब्दों का युद्ध कैसा होता है? झगड़ा होता है। लाठी वाठी नहीं चली, तलवार भाले नहीं चले, ऐसा नहीं भी कोई सेना आकर के डट गई हो, ऐसा नहीं था। बस शब्दों का युद्ध हो गया। कभी कभार महिलाएं बैठ दी, एक दूसरे टकरा जाती, सीट मेरी तो कैसे बैठ गई, लड़ाई शुरू हुई, देख नहीं, मैंने आज यहाँ करा, तूने कैसे कर दिया, लड़ाई शुरू। तो ये शब्दों की लड़ाई है, और ये लड़ाई इतनी भयंकर हो गई, इतनी भयंकर हो गई कि वो लड़ाई की जोर जोर की आवाजें देवताओं के कानों तक चली गई। देवता लोग करे आज ब्रह्मा और विष्णु में क्या लफड़ा पस रहा है, ब्रह्मा और विष्णु में कौन सी झगड़ा हो गया, क्या बात हो गई। तो बेचारे सारे देवता दौड़ते हुए आए। कहीं मान लो बात बजादाई बिगड़ जाए तो दो आदमी समझाते रहे, भैया कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, पानी वानी पी लो, कोई बात, एक उधर ले जाते हैं, एक उधर ले जाते हैं। तो ऐसा देवता लोग आए बेचारे। अब देवताओं ने सुना कि जिनको जो हमें समझाते हैं उनमें लड़ाई हो रही है, यानी बड़े बूढ़े लड़ रहे, तो छोटे मोटे क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे। पर देवताओं ने आकर के उन सभी ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को कहा, प्रभु शांतम धारे, शांति धारण करो, शांति धारण करो। गंगा जल लाए, गुलाब जल लाए, सुगंधित जल लाए, गोमूत्र लाए, और छिड़का लगाने लगे। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेति। ब्रह्मदेव शांत हो जाओ, ठंडा पानी पी लो, गंगा जी का लड़ो मत। पर ब्रह्मा जी को तो गंगा जल से भी असर नहीं हुआ, वो तो उग्र से उग्र होते गए, उग्र से उग्र होते गए।
अंत में सभी देवता लोग इस बात को समझ गए कि यहाँ जिनके लिए लड़ाई हो रही है वो तो यहाँ है नहीं। नारायण समझा रहे हैं और ब्रह्मा मान नहीं रहे, यही तो शब्द हैं। तो देवताओं ने बात को पकड़ लिया और इंद्रादि देवता भगवान शंकर की शरण में गए। बोलिए लक्ष्मीनाथ भगवान की। इंद्रयासन नेता बृहस्पति दक्षिणा जमने पुर हेतु सोमः। भगवान शंकर के पास गए। सोमवार का दिन है, चंद्रवार का दिन है, भोलेनाथ समाधिस्थ है। अरे बाबा वहीं से पूरा लाइव देख रहे हैं। बाबा का तीसरा नेत्र है ना। और शिव भी कुछ न कुछ लीला कराना चाह रहे हैं कि आज ब्रह्मा को घमंड आ गया है। चाहे वो ब्रह्मा का ही घमंड क्यों ना, हम तो साधारण व्यक्ति हैं। रावण का ही घमंड नहीं टिक पाया। भगवान को यह नहीं था कि मेरी आलोचना कर रहे हैं या मेरी बुराई कर रहे हैं। भगवान को था कि ब्रह्मा को घमंड नहीं करना चाहिए। परिवार का मुखिया ही अगर गड़बड़ करेगा तो बच्चे तो अपने आप ही शैतानी करने लग जाएंगे। यही भगवान देख रहे थे। इतने में देवता लोग हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव पहुंच गए कैलाश पर। भगवान शिव को जाकर के देवताओं ने प्रणाम किया और नमन करते ही और भगवान शिव ने साफ पर आशीर्वाद प्रदान की। बोली शंकर भोलेनाथ की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर बोलिए शंकर भगवान की। बाबा ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में शब्दों का वाक युद्ध चल रहा है, वाणी युद्ध चल रहा है। एक दूसरे की बात को स्वीकार नहीं कर रहे। ब्रह्मा करे मैं बड़ा हूँ और नारायण करे कभी बड़े नहीं हो सकते। सवाल ही नहीं होता बड़े हो जाएं। बड़े तो शिव है जो दुनिया के लिए त्याग ही त्याग करते हैं और त्यागी ही सबसे बड़ा हो।
ये विष्णु का कहना है, पर ब्रह्मा इसको नहीं मान रहे। और यही समाचार लेकर के देवता भगवान शंकर के पास चले गए। बाबा शंकर, ऐसा वहाँ वातावरण चल रहा है, और यदि आप बताओ ब्रह्मा और विष्णु भगवान में इस तरह का युवान युद्ध चलेगा तो फिर इस संसार का नियमन संचालन कौन करेगा? कैसे तो पैदा करेंगे, कैसे पालन होंगे? प्रभु उनको समझाइए, आप पधार करके शांति आचमन कीजिए। आप तो स्वयं ही शांत भाव के हैं। बोलिए शंकेश्वर भगवान की। तम जगन्यम बरहि प्रोक्षण। सचिन भी इसको सही कराओ थोड़ा, वातावरण सही हो जाए। आज थोड़ा मामला भी अलग तरह का है। उधर ब्रह्मा जी का मूड खराब है, इधर माइक का मूड खराब है। तो क्या करें, ऐसी उसकी तो लीला है। बोलिए शिव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। देवताओं ने जाकर के भगवान शिव को मनाया, प्रभु हे भोलेनाथ, आप तो शांत भाव के हैं, सबको आनंद देने वाले हे भावेश, कृपा करो। बाबा ब्रह्मा की बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए और घर की बात घर में ही निपट जाए तो ठीक है। सही बात है, घर का झगड़ा घर में हो जाए तो पराये को पता ही नहीं लगे, पड़ोस को भी क्यों पता लगने दे, तो अपना प्राइवेट काम है। और आपने तो अच्छे को ठीक कर रखा है। आपके ससुर जी ने